Jai Hind everyone, my name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. Welcome to BEDS Officer Selection Board and today our topic will be human disease. So here this will be very important video because Coast Guard के जो official syllabus है ना, in that syllabus there are only 2 to 3 topics of bio. First is diseases, second is nutrition and food और एक और वीडियो है हाँ बेसिक कितना ही है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, अब ये 3 टॉपिक उसमें दिए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है डिसीज। यहाँ से हर बार एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ये एक वीडियो आप लोगों को आराम से 4 मार्क्स का पड़ेगा। ठीक है, करेंगे क्या, बेसिक क्वेश्चन इसमें किस तरह से आते हैं वो बोलेंगे कि बताओ कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज है, कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, कौन सी डिसीज बैक्टीरिया कैरी करते हैं, कौन सी डिसीज वायरस कैरी करेंगे, कौन सी डिसीज प्रोटोजोआ की होती है ना। बेसिक बेसिक यहाँ से थोड़े से हल्के फुल्के क्वेश्चंस आते रहते हैं। कौन सी बीमारी किस वायरस से होती है, बहुत रेयर केस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़े से टफ, अगर उनको पूछना होता है जब लेवल बढ़ना होता है ना। तो शुरू करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक ह्यूमन डिसीजेस। देखो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन डिसीज, लेकिन हमको क्या करना है ये शुरू करते हैं सबसे पहले ना। इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, जेनेटिक्स और सिंड्रोम्स। इन्फेक्शियस आपको पता है क्या होती है सर, जो फैलती है, ठीक है, जो स्प्रेड होती है एक पर्सन टू पर्सन या फिर एनिमल टू पर्सन, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर्सन टू पर्सन या फिर एनिमल टू पर्सन, है ना। इस तरह से कुछ जो बीमारियां होती है ये स्प्रेड होती हैं, इनको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस जो डिसीजेज होती हैं उनकी कैटेगरी में ऐसी डिसीज आती है जो स्प्रेड नहीं होती, डू नॉट स्प्रेड। ठीक है, सपोज किसी को कैंसर हो जाए, अब कैंसर हो गया है तो अब ऐसा थोड़ी होगा कि अगर किसी को कैंसर है और हमने उसको, है ना, अब किसी को कैंसर हो रहा है सपोज, तो ऐसा नहीं है कि उस कैंसर हो गया उस पर्सन को तो उससे हमने टच करा तो उससे हमको दूसरा पर्सन को भी कैंसर हो रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। फिर हम बात करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो डिसीजेस होती है इनमें क्या होता है, जीन टू जीन, ये मैं बात करूं है ना, जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई सी डिसीज ट्रेवल कर रही है उसको हम जेनेटिक्स में बोलते हैं। सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम आपके बॉडी में या मैं बात करूं, है ना, हमारे सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, अब वो 46 होते हैं ह्यूमन में। अब वो कभी कभी 45 हो जाते हैं, कभी कभी 47 हो जाते हैं ना। जरूर नहीं कि कम, मतलब इसका मतलब क्या है कि कभी कभी वो गिर जाते हैं और कभी कभी बढ़ जाते हैं। तो ऐसी डिसीज जो क्रोमोसोम्स के नंबर में या तो कमी होने से हो रही हो या बढ़ने से हो रही हो, इनको हम क्या बोल देते हैं, सिंड्रोम्स बोल देते हैं ना। तो ये बहुत सेल वाले चैप्टर का टॉपिक है जो कि यहाँ से एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली हमको ये तीनों डिसीजेस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। क्लियर हुआ क्या, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ओके शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, क्या होती है सर, देखो इसके दूसरे नाम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसी को हम कॉन्टेजियस डिसीजेस भी बोलते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन फैलती कम्युनिकेट होती है ना, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस बोलते हैं। स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या फिर मैं बात करूं एनिमल टू पर्सन भी ये फैलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपका। अब कैसे फैलती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई ये इनको कैरी करती हैं। और पर्सन टू पर्सन कैसे फैलेंगी, तो पर्सन टू पर्सन में वाटर, है ना, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ आपने अगर पानी पी लिया, है ना, उसका झूठा पानी पी लेते हैं उससे होता है। एयर, सांस लेने से, फूड, एनिमल्स, इन सब से फैलती हैं। देखो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मुझे अभी क्या हो रहा है, सपोज कोल्ड हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्लासरूम में गया, ये मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर क्या है, क्लासरूम में 10-15 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं बढ़िया से चकाचक। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बैठे हुए मैं भी हूँ, अब गलती से मैंने क्या कर दिया, वहां पे स्नीज कर दिया। अब मैंने स्नीज कर दिया तो मेरी नोज में जो बैक्टीरिया थे कोल्ड के, वो क्या होंगे, इस एयर में घुल जाएंगे।
और ये एयर आप लोग सांस लेंगे। तो थोड़े थोड़े माइक्रो बैक्टीरिया जो होंगे वो क्या होंगे, आप लोगों की भी बॉडी में अंदर इनहेल करोगे तो आप लोग वो अंदर एंटर कर जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, प्रॉब्लम ये होती है कि सर हमारी लगभग लगभग 95% लोगों की जो बॉडी होती है ना वो इम्यून होती है। ठीक है, इम्यून होने का मतलब क्या हो गया कि वो छोटे मोटे बैक्टीरिया वायरस अगर उसकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो वो उसको ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग दिन भर हमारे सामने कोई छींक रहा है कोई खांस रहा है तो हमको सर्दी या जुकाम या खांसी नहीं होती है ना, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है छोटे मोटे वायरसेस से इम्यून होती है। लेकिन क्या होता है कुछ लोग बेचारे कफ एंड कोल्ड के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ पर्सन जिनको क्या होता है तुरंत थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, दूसरा पानी पी लिया, कभी ठंडा गर्म कुछ खा लिया तो तुरंत क्या हो जाता है उनको सर्दी जुकाम हो जाते हैं। तो वो बहुत सेंसिटिव पर्सन होते हैं, उनकी बॉडी इम्यून नहीं होती, तो वो क्या करेंगे तुरंत मेरा कोल्ड कैच कर लेंगे और उन लोगों को भी क्या हो जाएगा फिर कोल्ड की समस्या हो जाएगी, है ना। तो बस यही कहानी आपको देखने को मिलती है इन्फेक्शियस डिसीज में। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऐसे डिसीजेस जो कि बैक्टीरिया कैरी करेगा। ठीक है, ये स्लाइड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मैंने आपके लास्ट में जो इस वीडियो के लास्ट में मैंने दो लिस्ट आप लोगों को लगाई है ना, वो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा चैप्टर भले पढ़ो ना पढ़ो लेकिन वो दोनों लिस्ट को एक बार जरूर गो थ्रू करके आपको एग्जाम में जाना है। ठीक है, सिफिलिस एक बीमारी है, आगे पढ़ेंगे। डिप्थेरिया, प्लेग, प्लेग आपने सुना होगा। ठीक है, प्लेग जब हमारे देश में गांधी जी आए थे, गांधी जी के टाइम पे भी क्या थी, प्लेग बहुत चल रही थी। आपने देखा होगा सूरत में जो कांग्रेस का वो हुआ था, मीटिंग हुई थी, है ना, जब गांधी जी वहां पे मजदूरों के लिए गए थे कि उनको बेरोजगारी भत्ता वगैरह दिलवाना है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो प्लेग के लिए ही गए थे गांधी जी, है ना। टिटनस, टिटनस आप लोगों को पता होगा कि जब भी आपको किसी रोटन मेटल से या कांच वगैरह जब चुभ जाते हैं या, है ना, तो उसमें क्या होता है डॉक्टर फिर हमको टिटनस का एक इंजेक्शन लगाता है। तो वो टिटनस एक बहुत डेडली बीमारी होती है जो बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। नेक्स्ट है आपका कोलेरा, गोनोरिया, टीबी, टाइफॉइड, न्यूमोनिया एटसेट्रा। ये सारी बीमारियां कौन है, बैक्टीरिया फैलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऐसी बीमारी ऐसी डिसीजेस जो वायरस फैलाएंगे। सबसे पहला कॉमन कोल्ड, बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, ठीक है, कॉमन कोल्ड बहुत ज्यादा कॉमन है। नेक्स्ट आपका रेबीज, पता है आप लोगों को, जब भी हम लोगों को क्या होता है कुछ एनिमल वगैरह काट लेते हैं, जैसे डॉग हो गया, रेट हो गया, तो वहां पे रेबीज बन जाता है। कोविड-19 फेमस, है ना, 2-3 साल हो गए हैं यही यही चल रहा था पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट एड्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, पोलियो आप लोगों ने सुना होगा, इंपॉर्टेंट है। स्मॉल पॉक्स भी इंपॉर्टेंट है, इसके मैं बारे में पढ़ाऊंगा अभी। हेपेटाइटिस, रूबेला, है ना, डेंगू, जीका, इबोला। इबोला जो डिसीज है इसके बारे में आपने क्रिश 3 मूवी में सुना होगा, है ना, एक मूवी आई थी क्रिश 3, उसमें वो विवेक ओबरॉय और ये बोलते हैं कि नामीबिया में हमारा इबोला वायरस है, उसने बहुत ज्यादा डैमेज करा है ना, तो अब एंटीडोट भेजना है या नहीं भेजना है, वो सारी कहानी आपने उसमें सुना होगा, थोड़ा सा डायलॉग होता है। तो वो इबोला वायरस, शिंगल्स, मम्स, मीजल्स, ये तीनों बीमारियां आपने इंग्लिश में भी पढ़ी होंगी नाउन चैप्टर में, है ना, कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं सर जिसके एंड में एस लगा होता है लेकिन उसके बाद भी हम उनको क्या करते हैं, सिंगुलर काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको लिखता हूँ मम्स, मम्स इज ए डिसीज लिखेंगे हम, ना कि मम्स आर ए डिसीज। ठीक है, तो ये कहानी वायरस की। आगे बढ़ते हैं, ऐसी बीमारियां जो कि प्रोटोजोआ फैलाते हैं, फॉर एग्जांपल मलेरिया, अमीबियासिस, डायसेंट्री, इसमें क्या होता है आपका ब्लड वोमिटिंग होती है, खून की उल्टियां। ट्रिपनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस इसको बोलते हैं। स्लीपिंग सिकनेस के सर क्या होते हैं, 3 रीजन होते हैं, है ना, 3 तरह से स्लीपिंग सिकनेस होती है। फर्स्ट केस होता है कि पर्सन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, ना दिन में ना रात में, बिल्कुल क्या है वो लगातार कंटिन्यूअसली जाग रहा है और आपको पता है कि जागता हुआ पर्सन, है ना, आप 2 दिन नहीं सो तो आपकी क्या हालत हो जाती है ना। तो आप सोच लो कि कोई आदमी 10 दिन से 12 दिन से सो ही नहीं पा रहा है तो उसके साथ क्या कंडीशंस बन जाएंगी। दूसरा क्या होता है, स्लीप इतनी ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा, कि आदमी जाग ही नहीं पा रहा है। ठीक है, उसको जगाओगे आप थोड़ी देर, वो बड़े मुश्किल से आंखें खोल के लेट बैठ पाएगा और फिर से वो क्या हो जाएगा, सो जाएगा। वो होता है आपका स्लीपिंग सिकनेस का दूसरा तरीका, टाइप। और थर्ड क्या होता है, स्लीप साइकिल, इसमें हमारा गड़बड़ा जाता है।
ठीक है। इसमें क्या होता है, आदमी दिन में तो सो रहा होता है बढ़िया से, और नाइट में जो होता है वो नींद नहीं आ रही है, जाग रहा है, तो इनवर्स केस हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पर आपको क्या करना है, ये यहाँ पर मैं बना देता हूँ इनवर्स केस। यहाँ पर आपको क्या स्लीप स्लीप सॉरी, 3 तरह से आपका स्लीपिंग सिकनेस होती है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे सर ये तो हमारे साथ अभी शुरू से ही है ना, साल भर हो गया सर स्लीपिंग सिकनेस में। तो ये वाला हमारा जो स्लीपिंग सिकनेस है वो अलग है ना, हम लोगों को नॉर्मल नींद नहीं आ रही है। लेकिन जो वायरस वाले प्रोटोजोआ वाले बीमारियां होती है ना, वो बहुत ज्यादा मैं बोलता हूँ कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, ठीक है। अगर आप एक दिन नहीं सो पा रहे हो, फोन चला रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो अगले दिन आप सो सकते हो, अगले दिन भी नहीं सो पाए तो 2 दिन बाद सो पाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना, सो ही नहीं पाते आदमी। नेक्स्ट आपका लेशमेनियासिस, जिसको काला अजहर भी बोलते हैं, पायरिया, ये सारी बीमारी ऐसी हैं जो प्रोटोजोआ फैलाते हैं। आगे बढ़ते हैं बाय वर्म्स, एस्केरियासिस, फिलेरियासिस, लिवर फ्लूक, लंग्स फ्लूक, ये बीमारियां जो है कौन फैलाता है, आपका वर्म्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ वायरल डिसीजेस के बारे में। वायरल डिसीज क्या होती है सर, ऐसी डिसीज जो कि वायरस से हो रही है। किससे हो रही है, वायरस से। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीज है वो कौन है, आपकी एड्स। पढ़ते हैं, एड्स का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। वायरस कौन से वायरस से होती है सर, ये एचआईवी वायरस से होती है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म है। ध्यान रखना इसमें होता क्या है सर, इसमें डब्ल्यूबीसी और एंटीबॉडी बनना बंद हो जाती है। अब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें आपने देखा होगा कि सर जो हमारा, एक मिनट में यहाँ पे समझाता हूँ, आपने देखा होगा हमारा जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड बेसिकली क्या है, ब्लड में एक होता है प्लाज्मा, है ना, एक लिक्विड होता है जिसमें हमारा ब्लड फ्लो करता है, एक होती है हमारी आरबीसी, एक होती है हमारी डब्ल्यूबीसी, और एक होती है हमारे पास प्लेटलेट्स, ठीक है क्या। अब प्लाज्मा जो करता है, एक लिक्विड होता है, ये ब्लड को फ्लो करवाता है। आरबीसी क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह कैरी करती है, ऑक्सीजन कैरी करती है। डब्ल्यूबीसी जो होती है ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल से लड़ने का काम हमारा डब्ल्यूबीसी का है। प्लेटलेट्स जो होती है ना, एक क्लोटिंग ऑफ ब्लड में काम आती है, किसमें आती है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड में। अब यहाँ पर समझो आप, इससे क्या हो रहा है, देखो डब्ल्यूबीसी और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी क्या होती है हमारी, यही है डब्ल्यूबीसी के साथ, ये क्या करती है, जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह बॉडी में चले गए हैं उनसे लड़ने का काम करेंगे। अब क्या हो रहा है सर, एड्स हो गया तो डब्ल्यूबीसी और एंटीबॉडी बन ही नहीं पा रही है बॉडी में, तो है ना हमारी बॉडी क्या होती है, लगातार वीकनेस में चली जाती है और पूरी तरह से हमारी बॉडी वीक हो जाती है, ठीक है। एलिसा, इस इसके टेस्ट का नाम, ठीक है, एड्स के बीमारी अगर एचआईवी पॉजिटिव है उसका टेस्ट का नाम होता है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेंट ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिंक्ड इम्यून सोर्बेंट ऐसे ये आपका ऐसे फीवर के लिए, सॉरी एचआईवी पॉजिटिव के लिए टेस्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ सिम्टम्स, फीवर होता है, चिल्स ठंडाई ठंडी होती है, हेडेक सिर दर्द होता है ना, रात में सोते सोते पसीना हो जाता है, सोर थ्रोट गला बिल्कुल सूखने लगता है, माउथ अल्सर्स छाले होने लगते हैं ना, लिम्फ नोड जगह जगह पे क्या होता है, थोड़ा सा सूजन और दर्द होने लग जाता है, फेटिक भयंकर चक्कर बीमारी है ना, मसल पेन वगैरह, जॉइंट पेन, ये सारी चीजें एड्स में होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डेंगू, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डेंगू, डेंगू जो होती है वो एडिस मॉस्किटो, आप लोगों ने बचपन से सुनते आ रहे हो कि फीमेल मॉस्किटो होती है ना, जिस जो काटती है तो वो क्या होता है, डेंगू होता है, ठीक है। इसी एडिस मॉस्किटो को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। तो ये देख सकते हो आप, इसका बॉडी शेप जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिप्स टाइगर जैसी लग रही है ना। ऐसा बोला जाता है कि जिसके भी पैर में ऐसे स्पॉट्स होते हैं ना, छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट, वो सारे के सारे जो मच्छर होते हैं वो डेंगू वाले होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो जो डेंगू वाले मच्छर होते हैं ना, बहुत सीरियस मच्छर होते हैं, बहुत खराब मच्छर होते हैं, ये ना हमको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो बहुत बार आपने देखा होगा गवर्नमेंट वगैरह टीवी पे पहले एड भी आता था कि ये डेंगू का मच्छर है, दिखे तो मार दिया करो, है ना। जो पानी वगैरह में हम जैसे बारिश के टाइम पे गड्ढे भर जाते हैं, है ना, गड्ढों में लार्वा बनते हैं तो उसमें केरोसिन डाल देना चाहिए, ये थोड़े बहुत जो है अवेयरनेस के कैंपेन गवर्नमेंट ने बहुत चलाए थे।
डेंगू क्या होता है? सडन डिक्रीज ऑफ प्लेटलेट्स। अभी कुछ दिनों पहले दिवाली के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो डेंगू कॉमन हो गया था, बहुत सारे लोगों में डेंगू की प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। अच्छा, और मैं बात करता हूँ ये एडिस मॉस्किटो क्या क्या फैलाता है, तो सर ये सबसे पहले मलेरिया को भी यही काम करता है, डेंगू में भी यही काम आता है, चिकनगुनिया को भी यही फैलाता है, येलो फीवर पीलिया टाइप जो होता है उसको भी यही आपका फ्लो करवाता है। कौन? डेंगू का एडिस मॉस्किटो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत है ना, बहुत डेंजरस मच्छर है ये। आगे बढ़ते हैं, जीका। आगे बढ़ते हैं, हमारा जीका वायरस। जीका वायरस क्या होता है समझना। तो जीका जो डिसीज होती है वो किसके थ्रू होती है? जीका वायरस के थ्रू होती है, ठीक है। जीका डिसीज ऑल्सो नोन एज जीका फीवर इज एन मॉस्किटो बोर्न डिसीज कॉज्ड बाय जीका वायरस, ठीक है। अब अगर ये नॉर्मल ह्यूमन को हो रहा है ना, एडल्ट को अगर हो रहा है, तो वहां पर उसको हेडेक, जॉइंट पेन, रेडनेस इन आईज, है ना, स्किन के ऊपर थोड़े थोड़े स्पॉटनेस आ जाती है, हाँ, मसल्स पेन, फीवर, ये सब शो होता है। लेकिन अगर ये प्रेग्नेंट लेडी को हो गया, तो प्रेग्नेंट लेडी को अगर ये जीका वायरस हो जाता है तो आप समझ सकते हैं, देखो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है कि जो चाइल्ड का जो ब्रेन होता है ना वो अंडर डेवलप्ड रह जाता है। अंडर डेवलप्ड होने का मतलब देखो यहाँ पर वो ऐसा नॉर्मल ब्रेन होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, देखो उसका ब्रेन कितना छोटा है, तो उसके चक्कर में उसका फोरहेड भी छोटा होता है। ये आपको बेबी दिख रहा होगा बेचारा, ये कौन है? जीका वायरस का शिकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मम्प्स। मम्प्स इज अ कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा सलाइवरी ग्लैंड जो होता है पेट्रोइड, उसको क्या होता है, डैमेज हो जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा स्वोलन हो जाता है, सूज जाता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, मम्प्स वायरस के कारण ये होता है। आगे बढ़ते हैं, रेबीज। डॉग बाइट, मंकी बाइट, रेड बाइट्स, है ना, इनके कारण ये आपका फैलती है। ह्यूमन के साथ क्या होता है, इसमें बिहेव लाइक एनिमल्स, धीरे धीरे क्या होता है, इंसान जो आपका जानवर की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। मैंने एक केस रियल लाइफ में देखा हुआ था, तो एक भैया थे, है ना, ज्यादा कुछ एज नहीं थी उनकी, जब मैं छोटा था तो उनकी एज कुछ 21-22 के अराउंड रही होगी, और उनको एक छोटे से पपी ने क्या हुआ था, वो ऐसे रास्ते जा रहे थे और एक पपी ने उनको काट लिया था। वो पपी पागल था थोड़ा सा, है ना, तो हल्का सा उसने दांत लगाया, तो उन भैया ने उसको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन थोड़े दिन बाद डॉक्टर को दिखाया तो सॉरी सीरियसली नहीं लिया, डॉक्टर को दिखाया तो उसने भी सीरियसली नहीं लिया, कि बोले छोटा सा दांत लगा है ना। लेकिन क्या हुआ कि वो जो पपी था उसकी लार्वा के थ्रू जो है वायरस उनके बॉडी में चला गया था भैया की, जीवन नाम था उनका। तो जीवन भैया के फिर क्या हुआ था कि 3-4 दिन के बाद जीवन भैया की ये हालत हो गई थी कि वो कुत्ते की तरह चिल्ला रहे थे, भौंक रहे, सबको काटने दौड़ रहे थे, मतलब उनको बेड पे बांधने की हालत हो गई थी, ठीक है। उनको बांध के रखा और उसके बाद भी जो है वो नहीं बच पाए, 2-4 दिन, एक हफ्ते के बाद वो पूरा उनकी बॉडी अंदर से खत्म हो चुकी थी और वो शांत हो गए थे। तो बहुत खतरनाक वायरस रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुत्ता काट लेते हैं तो 14 इंजेक्शन लगवाने होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें होती है। इफेक्ट्स अवर नर्वस सिस्टम, हाइड्रोफोबिया भी होता है एक तरह का। रेबीज में क्या होता है, इंसान को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया से मेरा मतलब क्या होता है कि इससे सर वो पानी से डरता है। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, तो वो वाटर से डरता है। अभी सर्दियों का सीजन गया है, हमको भी कभी ना कभी हाइड्रोफोबिया रहा था, है ना, कि साथ पूरे वीक में सिर्फ संडे के दिन नहा रहे हैं, ऐसा भी हाइड्रोफोबिया था। तो इस तरह से क्या होता है लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रेबीज इतना खतरनाक हाइड्रोफोबिया हो जाता है कि आदमी पानी पीने से भी डरता है। कभी आप लोग फ्री रहें तो कभी सर्च करना, आपको वीडियो वगैरह मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होता है वो वेरिसेला जोस्टर है, ये उसके वायरस का नाम है, ठीक है। पिंपल्स विच इरिटेशन एंड फीवर, आप लोगों को पता है बचपन में कभी ना कभी हुआ ही होगा। सिम्टम्स क्या होते हैं, अ रैश दैट स्टार्ट्स ऑन फेस, चेस्ट एंड बैक एंड स्प्रेड्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। फेस से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे चेस्ट पर और बैक पर आता है, और फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में ये फैल जाते हैं, ठीक है। इची, खुजली होती है। फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स, पूरी बॉडी पर क्या होता है, हमारे स्किन पर इस तरह से जिसमें लिक्विड भरा होता है ऐसे छाले बन जाते हैं, है ना, दैट इवेंचुअली स्केब ओवर, और पूरा फिर वो फैलते रहते हैं, इस तरह से माहौल गड़बड़ा जाता है। फीवर, हेडेक और सोर थ्रोट, ये बेसिकली इसमें होता रहता है। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का आप लोगों ने भी रिसेंटली मूवी आई थी शाहरुख खान की, आपने देखा होगा, पठान या जवान कुछ, पठान थी शायद, हाँ पठान मूवी थी, है ना। उसमें जो वो लास्ट में जो जॉन अब्राहम होता है आपका, वो क्या लाता है, एक रक्त बीज बना के लाता है कुछ वायरस वाला, है ना। तो वो रक्त बीज क्या होता है, वो रक्त बीज आपका वो बोलता है कि स्मॉल पॉक्स का ही एक वेरिएंट है,
जो कि हमने लेबोरेटरी में उसको बचा के रखा था, क्योंकि स्मॉल पॉक्स जो है ना वो खत्म हो चुकी है, रेडिकेटेड बाय हु ने, WHO ने इसको बना कर दिया है कि ये स्मॉल पॉक्स अब वर्ल्ड में मतलब नहीं कर रही है। लेकिन वो बोलता है कि हमने उसका छोटा सा वायरस को प्रिजर्व करके रखा था और उसको हमने और डेडली बना दिया है और उसको अपडेट कर दिया है, अब ये इंसान को और ज्यादा मार सकता है ना। इस तरह की कहानी आपने सुना होगा, वो सब पठान मूवी के अंदर देखने को मिला था। तो वो सब स्मॉल पॉक्स का ही कारण था, ठीक है। वेरियोला जोस्टर इसका वायरस है, वॉज हाईली कॉन्टेजियस डिसीज। उस टाइम पे जब ये चल रही थी बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस थी। दैट कॉज द रैश एंड वॉज वंस ए लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। उस टाइम पे भयंकर लोगों की बहुत ज्यादा इसमें डेथ हुई थी, लेकिन होपफुली अभी जो है ये हट चुकी है, अभी सिर्फ चिकन पॉक्स चलती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? हाई फीवर, वॉमिटिंग, माउथ सोर्स, बैक पेन होता है, एक्सट्रीम फैटिग एंड वीकनेस, बहुत ज्यादा वीकनेस वगैरह होती है, और पूरी बॉडी पर ऐसे छाले टाइप हो जाते हैं जिसमें लिक्विड भरा रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोलियो, पोलियो वायरस के कारण ये होती है। पोलियो और पोलियोमाइलिटिस, माइलिटी इज अ वायरल डिसीज दैट कैन कॉज पैरालिसिस। ये क्या होता है? पैरालिसिस कर सकती है, और ज्यादातर ये हमारे बॉडी के, हमारे लेग्स को ये क्या करती है? अफेक्ट करती है। इट इज हाईली कॉन्टेजियस एंड मेनली अफेक्टेड चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर। ज्यादातर ये 5 साल के बच्चों को अफेक्ट करती है। कुछ होते हैं जिनको स्टार्टिंग में नहीं करती, 5 साल तक उनको ये प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन बाद में जब उनको 8-10 साल के वो हो जाते हैं तब उनको अचानक से ये बीमारी पकड़ती है और उनके पैर में अचानक से लचक वगैरह आ जाती है। अमिताभ बच्चन जी ने बहुत ज्यादा इसका आपने देखा होगा कैंपेन चलाया था, 2 बूंद देखा आपने ना, लापरवाही का नतीजा, है ना वो सारी कहानी। तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में आज भी इसके केसेस मिलते हैं। होपफुली इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन को पोलियो फ्री कर दिया है हु ने, है ना, डिक्लेयर कर दिया है आफ्टर 27 मार्च 2014। लेकिन इसके बाद भी आज भी हम क्या करते हैं? प्रिकॉशंस के लिए आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, 5 साल वाले को 2-2 बूंद ड्रॉप पिलाई जाती है पोलियो की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना, इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया है ना। हमारे फैमिली मेंबर्स में कुछ लोग पॉजिटिव हुए थे, कुछ लोग, हो सकता है आप लोगों में से भी कुछ पॉजिटिव हुआ हो। तो वायरस का नाम था कोविड-19, सॉरी, वायरस जो था वो था कोरोना, है ना, और डिसीज का नाम क्या था? कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय सार्स कोवी 2 वायरस। सार्स क्या होता है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऐसे वायरसेस जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं उनको सार्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये सार्स का कोविड में वॉल्यूम 2 वाला ये वायरस था जिससे हमको प्रॉब्लम हुई थी कि फीवर हो रहा है, कफ हो रहा है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूल रही है ना, और आप सबको पता ही है सारी चीजें, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। कोलेरा, कुछ अब जो डिसीज हम पढ़ रहे हैं वो ऐसे डिसीजेज हैं जो बैक्टीरिया फैलाते हैं, है ना। अभी हमने जो पढ़ी वो वायरल वाली थी, वायरस जो फैलता। ओके। कोलेरा, कोलेरा इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कॉजेज सीवियर डायरिया, है ना, दस्त वगैरह लगते हैं, लूज मोशन, एंड कैन लीड टू डेथ इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। इसके बैक्टीरिया का नाम है वाइब्रियो कोलेरियो। सिम्टम्स क्या होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। द मेन सिम्टम, सबसे पहले क्या होता है? डायरिया, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, है ना, वॉमिटिंग होती है, फैटिक, चक्कर वगैरह आने लगते हैं, मसल्स क्रैम्प्स होता है, वीकनेस, एक्सट्रीम थर्स्ट, बहुत प्यास लगती है, डिजीनेस, चक्कर वगैरह आते हैं, बहुत कम आपको यूरिन निकल रहा है ना, फास्ट हार्ट रेट, ये सारे इसके बेसिक सिम्टम्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेप्रोसी, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम कैप्रे इसका बैक्टीरिया है जिससे कारण ये होती है। लेप्रोसी ऑल्सो नोन एज हंसेंस डिसीज, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, हांसेंस डिसीज, लेप्रोसी, इसको हम लोग हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं, आप लोगों ने कभी सुना होगा, या कोढ़ रोग भी इसको बोलते हैं। पहले के जमाने में इसको बहुत ज्यादा टेबू थे इस बीमारी को लेके, किसी को अगर ये हो जाती थी गलती से तो उन लोगों को गांव से बाहर निकाल दिया जाता था, उनसे कोई बातचीत नहीं करता था, उनके पास कोई जाता नहीं था, है ना। मतलब उनको ऐसा समझा जाता था कि ये तो तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ कर्म है जिससे ये तुमको बीमारी हुई है, कोढ़, है ना, और इससे तुम आगे भी हमारे साथ नहीं रहोगे। उनको किसी फंक्शन वगैरह में बुलाया नहीं जाता। इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लेप्रोसी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इज अ क्रॉनिकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द स्किन। पहले तो हमारी स्किन पर होता है, फिर नर्व्स, आईज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, धीरे धीरे क्या करता है? हमारी बॉडी को ये क्या करता है? अंदर से खत्म करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा, देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, अंकल के हाथ पैर दिख रहे होंगे, इसमें क्या हो रहा है? देखो धीरे धीरे उनके हाथ क्या हो रहे हैं? यहाँ से गायब होने लग गए।
ये वाली फिंगर देखो, यहाँ पर ये तीनों फिंगर्स गायब हो चुकी है उनकी, है ना। टाइम टाइम के साथ क्या होता है, मैंने एक केस देखा था जिसमें एक अंकल ने, उनके इतने हाथ गायब हो चुके हैं, ठीक है। इसमें स्किन धीरे, मतलब सीधी बात क्या है कि हमारी बॉडी डिके होने लग जाती है अंदर से अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, है ना, ये भी अमिताभ बच्चन जी ने बहुत इसका भी कैंपेन करा था, है ना। अरे भोंदू, 2 हफ्ते से खांसी है और तू आया नहीं, हॉस्पिटल नहीं गया, है ना। यहाँ हॉस्पिटल में खांसी चेक करवाने वाले सही हीरो हैं, है ना। ये इस तरह से बहुत सारे मिलते हैं वहां पर। इज एन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया का नाम है। इनफेक्ट दैट यूजुअली अफेक्ट्स द लंग्स एंड इट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना, इंक्लूडिंग द ब्रेन्स, किडनीज एंड स्पाइन। टीबी इज स्प्रेड थ्रू द एयर व्हेन पर्सन पीपल विद टीबी स्नीज और स्प्लिट। वही बात है कि कवर अगर आपने पकड़ सकते हैं, इम्यून नहीं है थोड़ी बहुत भी आपकी बॉडी, तो तुरंत आपको बीमारी पकड़ सकती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में तो कफ होता है, खांसी होती है, फिर खून, खांसी में ब्लड आने शुरू हो जाता है, फिर और डेडली ये हो जाती है, फिर लंग्स खराब होने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे। ओके, नेक्स्ट होता है आपका टिटनस। टिटनस वही है जब क्या होता है, आपको मेटल से जब चोट लगती है तो वहां पर आपको टिटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, इसको हम जॉ लॉक डिसीज भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, दोनों बच्चों की जॉ लॉक हो चुकी है। इसके कोई सिम्टम, इंस्टेंट सिम्टम नहीं, लेकिन क्या होता है, अचानक से फ्रोथ फ्रॉम माउथ, माउथ से झाग आता है, जॉ लॉक हो जाती है और पर्सन की लास्ट में क्या हो जाती है, डेथ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइफाइड, बहुत ही कॉमन है हमारे इधर, ठीक है। टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कैन कॉज फीवर, हेडेक, नोजिया, अदर सिम्टम्स। सल्मोनेला, सैल्मोन भाई है ना, उससे आप याद कर सकते हो, टाइफी, टाइफी से टाइफाइड होता है। इससे सिम्टम्स क्या होते हैं, बेसिक हाई फीवर होता है, ठंडाई लगती है, ठंडाई नहीं लगती, सॉरी, ठंड लगती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने वगैरह में टेस्ट वगैरह कुछ नहीं आता है। स्टमक पेन होता है ना। बॉडी पर थोड़े थोड़े रेशे होने लगते हैं। कफ होता है, मसल एक भयंकर दर्द करती है मसल्स, हेडेक होने लगता है, वोमिटिंग, नोजिया, चक्कर वगैरह आते हैं, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी बीमारियां इससे होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ज्यादातर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और मसल्स को अफेक्ट करती है। आप लोगों ने देखा होगा जब टाइफाइड हो जाता है तो उसको बॉइल्ड फूड खिलाते हैं, है ना, मूंग की दाल, गिलकी वगैरह की सब्जी, है ना, उसको बहुत संभाल के रखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिफिलिस, साइफिलिस, सॉरी, सिफिलिस जो बीमारी है, इसको ट्रेपेनासोमा पैलिडियम बैक्टीरिया के कारण ये होती है। इसमें क्या होता है, ये एसटीडी बीमारी है। एसटीडी क्या होती है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है, उसमें से एक आती है। दैट कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। जिससे क्या होता है, इसमें सबसे पहले हल्का सा एक ब्लिस्टर छाला होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फिर ये छाला क्या होता है, पूरी बॉडी में फैलते हैं। ये या तो प्राइवेट पार्ट्स पे हो सकता है आपके, या फिर माउथ से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे ये हमारी बॉडी के आउटर स्किन पर होते हैं, और लास्ट में फिर क्या होता है, ये इनिशियल अंदर के ऑर्गन्स में भी क्या होता है, ये फैलते चले जाते हैं, और हमको बहुत ज्यादा नुकसान इससे हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गोनोरिया, ये भी एक तरह की एसटीडी बीमारी के अंदर आती है ना। एसटीआई ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में आती है। इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो है नेजेरिया गोनोरिया। क्या काम होता है समझते हैं, ठीक है। गोनोरिया बाय बैक्टीरिया दैट कैन इफेक्ट अवर जेनिटल्स, ये ज्यादातर हमारे जेनिटल्स को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, प्राइवेट पार्ट्स को अफेक्ट करता है। उसके बाद थ्रोट, रेक्टम एंड आईज, हमारी आंखों को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। सर इसके कुछ सिम्टम्स देखो, सबसे पहले doesn't cause symptoms, if you do experience symptom they'll likely impact। देखो सबसे पहले क्या होता है, अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज, है ना, फीमेल वगैरह में वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत अनयूजुअल हो रहा है, व्हाइट या येलो, है ना। पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो भी हो सकता है। ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, पेन एंड बर्निंग व्हेन यू पी, जब आप यूरिन कर रहे हैं तो भाई साहब वहां पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द और बर्निंग हो सकती है। लोअर एब्डोमिन और पेल्विस रीजन में, बेली में आपको पेन हो रहा है ना, दर्द हो रहा है। व्हाइट और येलो डिस्चार्ज फ्रॉम योर पेनिस, है ना, यूरिन के टाइम पे व्हाइट या येलो डिस्चार्ज अगर हो रहा है। टेस्टिकल पेन अगर हो रहा है ना, बर्निंग वाइल पीइंग, है ना। उसके बाद थ्रोट, गला क्या होता है, तो ईची फीलिंग, अंदर से खुजली चलती है, सूखा गला रहता है, दर्द करता रहता है। एनएस में भी ईचिंग होने लग जाती है, डिस्चार्ज होने लग जाता है, और पेन होता है जब आप करते हैं, ठीक है। तो ये गोनोरिया भी एक तरह की एसटीडी है जो कि फैल जाती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे इन्फेक्शन जो कि फंगल डिसीज, जो फंगस से होते हैं, ठीक है। तो फंगस कहाँ फैलती है आपको पता है, हमारी बॉडी में जो फंगस होती है वो ज्यादातर ऐसे रीजन में होती है जो ह्यूमिड रहते हैं। ह्यूमिड रीजन से मेरा क्या मतलब होता है, ह्यूमिड ऐसे रीजन जहाँ पे आपको स्वेट आ रहा है, या आप नहाए तो ठीक से आपने सुखाया नहीं, अपनी बॉडी को वेट नहीं करा है,
तो ज्यादातर जहाँ पे पानी लगता रहता है, गीली जगह रहती है, वहां पर तुरंत फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। रूट वर्ड माइको होता है फंगस का, याद रखना। स्टडी ऑफ फंगस को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ठीक है, एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? रिंगवर्म्स आपको पता है, बार्डनेस, है ना, गंजे हो जाते हैं कुछ लोग। डेंड्रफ, हमारे सिर के अंदर स्कैल्प पे जो डेंड्रफ है वो भी एक तरह की फंगस होती है। एथलीट फुट, ये सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे फंगल इन्फेक्शंस के, है ना। आगे बढ़ते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ऐसी डिसीज जो कि क्या हो रही है सर? फैलती नहीं है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इनमें सबसे पहली आती है डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी जो किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से आती है, जैसे विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से हमको क्या हो रहा है? जैसे नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो अब वो विटामिन ए की कमी से अब मैं किसी को टच कर दूंगा, तो ऐसा थोड़ी कि उसकी बॉडी का भी विटामिन ए कम हो जाएगा मेरी बॉडी के साथ। उसका विटामिन ए रहेगा, मेरा विटामिन ए चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बीमारियां occurs when lack of nutrients in our body, एग्जांपल मेरास्मस, क्वाशियोरकर, स्कर्वी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस एटसेट्रा। ये क्वाशियोरकर और मरासमस दोनों बीमारियां जो होती है ना, ये बात करूं मैं, कुपोषण, आपने देखा होगा माल न्यूट्रिशन के कारण ये होती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। प्री स्कूल 1 to 5 years ऑफ एज के पास ये होती है, और अगर 1 साल से भी छोटा बच्चा है तो उसको मेरास्मस होगा। लो प्रोटीन, ठीक है, लो कैलोरी इंटेक। माइल्ड ग्रो रिटार्डेशन, बहुत ज्यादा क्या होता है, ग्रोथ बढ़ ठीक से हो नहीं पाती, सिर्फ पेट पेट फूलता है पर्सन बच्चे का। इसमें क्या होता है, बॉडी पूरी सूख जाती है। तो इस तरह से आप लोगों को ये इनका डिफरेंस एक बार पढ़ के जाना है। दूसरी होती है एलर्जी। ठीक है, एलर्जी आपको पता है सेंसिटिव टू सम एक्सटर्नल मटेरियल्स। कभी कभी क्या होता है, कुछ पर्सन किसी बाहर किसी भी एक्सटर्नल मटेरियल्स को लेके हम लोग क्या होते हैं, कुछ सेंसिटिव होते हैं। जैसे किसी किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, धूल से, बाहर जैसे ही वो धूल मिट्टी में चले गए तो उनको तुरंत क्या हो जाता है, छींक वगैरह आने लग जाती है। अभी एक बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है, अभी आप लोगों ने देखा होगा, कोई एक पर्सन है फॉरेन के, है ना, जो कि पॉडकास्ट में से उठ के चले गए थे। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है आपका, मैं नाम लिख कर रहा हूँ अभी, तो होता है एलर्जी होती है, किसी को धूप से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है ना, किसी को अपना सर्दी से होती है। तो बहुत सारे इसमें हमारे एलर्जीज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली कोल्ड, हेडेक, अस्थमा वगैरह, ये बेसिक इसके बीमारी है ना। नेक्स्ट है आपका कैंसर। कैंसर आप लोगों को पता है, मैं आपको बेसिक कैंसर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। कैंसर जो होता है ना, अगर मैं इसको बात करूँ, अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इसको बोला जाता है। इसको, कैंसर को होता क्या है समझते हैं। सपोज जैसे पर्टिकुलर हमारा ये माउथ है ना, पहले हैप्पी था, अब बेचारा ऐसा हो गया है। अब क्या हुआ है, फॉलो, जैसे कुछ लोग जुबा केसरी, है ना, बोलो जुबा केसरी। तो जुबा केसरी के चक्कर में यहाँ पर सपोज उनके माउथ में क्या हो गया, कुछ छाले हो गए। अब हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, कि अगर सपोज ये आपके हाथ है ना, अब अगर हाथ में यहाँ पे 500 सेल्स आपका डैमेज हो चुकी है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, 500 न्यू सेल्स बना देंगी और उसको रिपेयर कर देंगे और आपका काम हो जाएगा। ये हमारी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना, ये नेचुरल मैकेनिज्म होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉब्लम ये हो गई कि फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉब्लम हुई, यहाँ पर छाले हो गए और 200 सेल्स डैमेज हो गई। ठीक है, अब ये जो 200 सेल्स डैमेज हुई हैं, तो बॉडी क्या नेचुरल मैकेनिज्म क्या करेगा, 200 न्यू सेल्स बना देगा और यहाँ पर आपका रिपेयर कर देगा, है ना, माउथ को हमारे क्या कर देता है, वो रिपेयर कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है सर, बहुत ज्यादा गड़बड़, क्या गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पर सेल्स जो होती है वो भावुक हो जाती हैं और वो क्या करती है, 200 बनाने की जगह 2000, 5000, 10,000, है ना, ऐसे करके सेल बनाई जाती है, बनाई जा रही, बनाई जा रही। तो मुझे एक बात बताओ, एक रूम है ना, इस रूम में 10 लोगों की जगह है। अगर मैं इस 10 लोगों की जगह पे 1000 आदमियों को बैठाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे नीचे वाले 10-12 जो लोग होंगे ये खत्म हो जाएंगे। तो सेम यहाँ पर क्या होता है, सेल के बाद सेल बनती जा रही है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, फिर डैमेज होते रहते हैं, सड़ाव लगता रहता है और हम बोलते हैं कि कैंसर हो गया। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर, आपने देखा होगा, कीमोथेरेपी करता है ना। तो कीमोथेरेपी में आपने देखा होगा,
गामा रेज, वही अपने हल्क वाली गामा रेज से क्या होता है, सिकाई होती है। गामा रेज से क्यों सिकाई होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि गामा रेज की हमने पढ़ी, फिजिक्स में आपने पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। वो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है तो क्या होता है, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। और उसी पेनिट्रेटिंग पावर के लिए वो क्या होती है, फिर यहाँ पे सेल्स को सारी खत्म करके फिर बाहर फ्लो हो जाती है ना, वो फिर यूरिन वगैरह में ब्लड हमारा फिल्टर करके उसको बाहर कर देती है। बेसिक तौर पे आपका ऊपर ऊपर से अगर हम देखें तो कैंसर इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये कैंसर हो गया है ना। अब मैं किसी को टच कर दूंगा तो भाई साहब ऐसा थोड़ी है कि सामने वाले को भी कैंसर हो जाएगा, नहीं। उसकी बॉडी का रिपेयर, सॉरी, उसकी बॉडी होगी तो वो उसके कैंसर अलग से करेंगे। हमारी बॉडी है, वो हमारी बॉडी अलग से इम्यून होती है, तो इस तरह से कैंसर होता है। ठीक है, तो ये आपका किसमें होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में, है ना। यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक डिसीजेस, जेनेटिक डिसीज क्या होती है, एक क्या होती है, देखो, फॉरवर्ड फ्रॉम बॉडी टू बॉडी बाय जीन्स इन ह्यूमन। एक ह्यूमन की जनरेशन में क्या होता है, अगर बीमारियां आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसीजेस, क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसीजेस। जैसे एग्जांपल है आपका हीमोफीलिया, फेनाइल केटोन्यूरियो, डायबिटीज, ये बेसिक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। बालनेस, गंजेपन, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के साथ ये आजकल प्रॉब्लम हो रही है ना। एडवर्टाइजमेंट, आदिवासी तेल, ट्राया, आदिवासी हेयर ऑयल, है ना। इतने तो आदिवासी की पॉपुलेशन नहीं है इंडिया में जितने आदिवासी तेल आ गए हैं। बाल्डनेस, कलर ब्लाइंडनेस, है ना, एल्बिनिज्म, व्हाइट स्पॉट्स जो होते हैं बॉडी के ऊपर, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, बोन मैरो रुक जाता है। ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं, डिसीजेस हैं, ये सब जेनेटिक डिसीजेस के अंदर आती है। ठीक है, देखो ये जो मैंने आपको टेबल बताई है दोनों, ये टेबल आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें आपका पूरा रिकेप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पोलियो, पोलियो का वायरस कौन है, पोलियो वायरस कैसे फैलता है, तो ये भले ही आप मत पढ़ो, सिम्टम्स पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, फीवर, बॉडी, लेग्स जो है और हाथ जो होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। मम्प्स, है ना, पेरिमाइक्सो वायरस इसका वायरस का नाम है ना। हर बीमारी के वायरस का नाम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्टेक्ट वायरस इन सलाइवा स्प्रेड होता है, क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड अफेक्ट होता है। ठीक है, मीजल्स, रूबेला वायरस के कारण होता है। ठीक है, कॉन्टेक्ट थ्रू एयर, हवा से भी फैलता है। रेडिश इरप्शन ऑन बॉडी, पूरी बॉडी पर क्या होता है, लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं। एड्स एचआईवी वायरस के कारण होता है। ब्लड एंड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है, वीक इम्यून सिस्टम हो जाता है। इन्फ्लुएंजा फ्लू, है ना, कॉन्टेक्ट से होता है। डेंगू, डेंगू के वायरस से होता है। चिकन पॉक्स, वेरिसेला वायरस, स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस, हर्पेस, हर्पेस वायरस के कारण होता है। रेबीज, राहब डो वायरस के कारण होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फोर केट डॉग, रेड बेट, ये सब अगर काट लेते हैं तो इनसे फैलता है। हेपेटाइटिस बी, इसके वायरस का नाम भी हेपेटाइटिस है ना। बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारों को स्कूल में हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन लगी होगी। डिसीजेस अब मैं बात करता हूँ जो कि प्रोटोजोआ फैला रहे हैं, जैसे मलेरिया, काला अजहर, अमीबियासिस, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट होता है बम्स वाली, लिम्फेटिक, एस्केरियासिस, ये सारी बीमारियां हैं। ठीक है, फिर आती है बैक्टीरिया वाली बीमारी, जो कि क्या है, डिप्थेरिया। सबसे पहला क्या होता है, अपेक्स थ्रोट, रेस्पिरेशन सफोकेशन होता है ना। वूपिंग कफ जिसको बोलते हैं, पेट्यूसिस, डिस्चार्ज फ्रॉम थ्रोट ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन के डिस्चार्ज, थ्रोट पे जो कफ होता है उससे फैल जाता है। टिटनस, क्लोस्ट्रिडियम टिटनी, ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, बैक्टीरिया इन सोइल थ्रू बॉन्ड्स, हाई फीवर होता है। कोलेरा, टाइफॉइड, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, सिफिलिस, गोनोरिया, लेप्रोसी, मेनिंगिस, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेज हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आगे कुछ नोट पॉइंट है। न्यूमोनिया कैन बी कॉज्ड बाय वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई इज एयर वी ब्रीथ। कॉमन कॉजेज ऑफ वायरल न्यूमोनिया आर इन्फ्लुएंजा, फ्लू और रेस्पिरेटरी सिंटाइकल वायरस, आरएसवी। इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे लास्ट हमारा मैं बात बताता हूँ थोड़ा सा वैक्सीनेशन के बारे में। तो वैक्सीनेशन क्या होती है, तो वैक्सीनेशन इज प्रीटी fascinating. It is all about training our immune system to recognize and fight off specific diseases without us actually getting sick from them. होता क्या है बेसिकली कि जैसे कोई पर्सन है, वैक्सीनेशन हमको दी जाती है। अब आप लोग मुझे बताना, कितने लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको कोविड की वैक्सीन जब लगी थी, है ना, तो उस वैक्सीनेशन के टाइम पे आप लोगों को फीवर हुआ था, तो हाथ पैर दर्द करना, ये फीवर होना, ये बेसिक होता है। क्यों होता है समझना,
क्योंकि वैक्सीनेशन जो होता है, वैक्सीनेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो छोटे छोटे डेड है ना, और जो कि बहुत लेस हार्मफुल होते हैं, जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते, ऐसे माइक्रो बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में अंदर इम्प्लांट किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी को ये पता चलता है कि अरे हमारे ब्लड में तो क्या है, फॉरेन पार्टिकल बहुत ज्यादा ज्यादा हो गए हैं। तो हमारी बॉडी बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडी ज्यादा ज्यादा बनाती है, और आपको पता है कि एंटीबॉडी जो होती है वही क्या करती है, वायरस बैक्टीरिया वगैरह से फाइट करने का काम करती है। तो जितना ज्यादा वायरस हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी उतनी ज्यादा एंटीबॉडीज बनेगी, और जो नया वायरस आता है उससे हम लड़ने के लिए क्या होते हैं, हम कैपेबल हो जाते हैं। यही हमारा बेसिक वैक्सीनेशन होता है। ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे सबसे पहले हम जानवरों में टेस्टिंग करते हैं, फिर उनसे जो एंटीबॉडीज बनती है उसको हम केमिकली लैब वगैरह में असिस्ट करते हैं, उनको समझते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। और फाइनली फिर हम क्या करते हैं, ह्यूमन में उसको टेस्ट करते हैं। क्लियर है। ये थी आपकी कहानी ह्यूमन डिसीजेस के बारे में। अब एक वीडियो और बायोलॉजी का होगा जिसमें हम न्यूट्रिशन वगैरह को कंप्लीट करें। ठीक है, न्यूट्रिशन फूड को हम फिनिश करें। क्लियर है। आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और मैं फिर बोल रहा हूँ, कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहिए, है ना, रिवीजन करते रहिए, प्लस रिवीजन के साथ साथ आप जितने मॉक्स आप लगा सकते हैं उतने आप मॉक्स लगाएं, चाहे आप ऑनलाइन ढूंढ रहे हो, ऑफलाइन बुक है आपके पास, जो भी आपके पास है, जहां से भी आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल हो रहे हैं वहां से ट्राई कीजिए एज मच एज मॉक्स यू कैन गिव। और अपने जो वीक स्पॉट्स हैं, वीक आपके जो एरियाज हैं, उनको आप कवर करें, उनको उन पे ध्यान दें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।